बुढ़वा चमका था वहाँ से। इसको अगर बढ़िया समझ आओगे इनको प्रिंट करने में आसानी मिलेगी ऐसा, ठीक है। सब केवल 10-10 रुपया पेटीएम करी तब मैं भेजे वीडियो। देखो बाबा यहाँ पे लिखा है इन्वेंटरी स्टेप, है ना। इन्वेंटरी स्टेप में होती है विषय सूची, है ना। सबसे आसान प्रैक्टिकल यही है, उसके बाद आपको कोई प्रैक्टिकल आसान नहीं मिलेगा, धीरे धीरे आपको डिफिकल्ट होता चला जाएगा। देखो फिर यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी लिखा है। सबसे पहले हम अपनी कंपनी बनाएंगे, जिसको मैं इस प्रैक्टिकल को हमको सीखना है। फिर हम अपनी कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी में क्या करेंगे दोबारा क्रिएट में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे लेजर, हमको लेजर बनाना है ना। यहाँ पे लिखा राज कैपिटल लिखा, राज का मतलब क्या नहीं हम हो गए, है ना। हम ही पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, हमने किसी का नाम ले लिया, उसका फिर क्या होगा कैपिटल अकाउंट, है ना। एक क्या परचेज, परचेज का अंदर क्या है परचेज अकाउंट। सेल्स है, सेल्स का अंदर क्या है सेल्स अकाउंट। राजू है, राजू का नाम क्या डाला सन्ड्री क्रेडिटर डाला। अब यहाँ का अंदर क्या डाला हमने सन्ड्री डेबिटर। हमने बाबू इसलिए बनाया इसको ना, ये देखिए परचेज है, हम जब भी माल परचेज करेंगे किससे करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर से, और जब भी माल को बेचेंगे किसको बेचेंगे हम सन्ड्री, क्योंकि सन्ड्री क्रेडिटर में क्या होता है बाबू कस्टमर होता है, और सन्ड्री क्रेडिटर में क्या होता है सप्लायर जो माल बेचता है, सॉरी जिससे माल खरीदते हैं जिसको माल बेचते हैं, यानी जिससे माल खरीदते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं, जिसको माल बेचते हैं क्या बोलते हैं हम सन्ड्री डेबिटर। यानी परचेज हम किससे करेंगे हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर से, और माल किसको बेचेंगे हमेशा हम सन्ड्री डेबिटर। अच्छा इतना होने के बाद आपको यहाँ से लिखा है इन्वेंटरी मास्टर। ये बाबू ये हमारा दुकान होती है, यानी हम इसको अपना बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब हमारे बिजनेस में जो स्टॉक हम रखेंगे उसी के हिसाब से हमको क्या बनाना पड़ता है यूनिट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने इकट्ठा सब बना दिया, क्या बना दिया हमने केजी, मीटर, पीस, दर्जन, बॉटल, पैकेट, और हमें केटीएन कार्टून होता है गत्ता होता है, हमने सब बना दिया। अब देखिए बाबू ना कि हमारी जो दुकान किस चीज की है सुपर मार्केट है ना। अब इस जो हमने ग्रुप डाला है स्टॉक ग्रुप में जो हमने ग्रुप डाला है सुपर मार्केट का, अब हमारी दुकान में क्या क्या सामान बिकती है ना, उसके हिसाब से हमको क्या बनाना पड़ेगा यूनिट बनाना पड़ेगा। तो हमने अपनी दुकान में 3 आइटम का नाम डाला है, और भी हो सकता है। हमने क्या डाला मैगी, तो मैगी किस में आती है पैकेट में आती है, हमने यहाँ पे पैकेट डाला है। डब साबुन किस में आता है पीस में आता है, हमने पीस में डाल दिया। और राइस ये तो किलो के हिसाब से आती है ना, यानी आइटम के साथ क्या बनाना पड़ेगा ये यूनिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना जब आप भर लेंगे बाबू आप आएंगे कहाँ पे वाउचर में आएंगे, वाउचर में, ठीक है। वाउचर में क्या होगा आपका कि आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें अपनी पूंजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपनी पूंजी लगाएंगे। जो पूंजी हम लगाएंगे बिजनेस में उसी से हम क्या करेंगे ये अपना प्रेस करेंगे तो परचेज हमारा खुलेगा, है ना। तो हम सामान को परचेज करना है। अब यहाँ तो कंडीशन आती है, यहाँ लिखा है एससी और यहाँ पे लिखा है कैश लिखा है ना। वहाँ पे पार्टी ने पूछेगा कि सामान को आपको उधार लेना है कि नगद लेना है। अगर सामान को आपको उधार लेना है, आप पार्टी ने में जो आप जिसको बनाया आपने एससी, यानी एससी मतलब किसको राजू को, वहाँ पे पार्टी ने में राजू का नाम रहेगा। अगर आप कैश लेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन कैश इन हैंड हो जाएगा, तब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एससी से लेते हैं, है ना, यानी सन्ड्री क्रेडिटर से माल उधार लेते हैं, तो आपको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। या फाइल यहाँ पे लिखा है एससी मैंने लिखा है, अरे यानी ऐसे मतलब सन्ड्री क्रेडिटर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कैश इन हैंड लेंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश इन हैंड हो जाएगा। वही फंडा बाबू, या फिर जब आपको माल को बेचना है आप माल को उधार भी बेच सकते हैं और नकद भी बेच सकते हैं। अगर उधार बेचेंगे तो आपको कस्टमर से पैसा देना पड़ेगा, अगर आप कैश इन हैंड कर देंगे आपको इसकी जरूरत, ठीक है। इतना आपको काम करना है, कर लोगे। अब आपको वही हम आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, ठीक है। चलो